तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है रश्मि रंजन रथ और मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनबिलीवेबल वर्ल्ड को। तो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों को रहस्यमय मंदिरों के बारे में, रहस्यमय जगहों के बारे में, रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और मैंने इसी बीच कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ज्वाला देवी माता मंदिर का रहस्य। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर मैंने उस वीडियो की लिंक आई बटन पे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस लिंक को शेयर कर दिया है। उस वीडियो को भी जरूर देखिए। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल ने हाल ही में 50 सब्सक्राइबर्स की टारगेट कंप्लीट कर चुका है। तो आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही हम लोग 10K सब्सक्राइबर तक भी जाएंगे। खैर, अभी हम आते हैं अपने वीडियो पे। तो मैंने ज्वालाजी माता मंदिर के रहस्यों के बारे में उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ले गया था हिमाचल प्रदेश के कंगरा जिले में, और आज भी मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के कंगरा जिले में ही ले जाऊंगा, लेकिन इंदौर के उपखंड में स्थित काठगढ़ महादेव मंदिर के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। काठगढ़ महादेव मंदिर इंदौर के उपखंड जगहों पे एक गांव है, काठगढ़ गांव भी कहा जाता है उसे। उसी गांव में एक पर्वत के ऊपर ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी पौराणिक कहानियां मौजूद है, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है। भारतवर्ष के सबसे प्राचीन मंदिरों में से इसे एक माना जाता है और इसकी एक बहुत अच्छी पौराणिक कहानी है जो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो गई थी, तभी ब्रह्मदेव को एक दिन अचानक ही दंभ हुआ कि मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, तो मैं सर्वश्रेष्ठ देवता हूँ। तो वो दंभ देखकर भगवान शिव क्रोध में आए थे। तो वो क्रोध में आ गए तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी। तो इसीलिए उनके क्रोध को रोकने के लिए विष्णु जी ने क्या किया, ब्रह्मदेव को समझाने लगे। तो ब्रह्मदेव को जब वो समझाने लगे तो उल्टा ब्रह्मदेव ने विष्णु जी को ही भला बुरा कहने लगे। तो ऐसे होके हुए ब्रह्मा और विष्णु में झड़प सृष्टि हो गई, यानी कि उन दोनों के अंदर ही लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई को रोकने के लिए शिव जी ने क्या किया, एक अग्निस्तंभ का आकार लिया और आकाशवाणी की कि अगर आप लोगों को अपने देवत्व की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है तो उस अग्निस्तंभ का ऊपरी और नीचा हिस्सा, नीचे के हिस्से खोज के बताइए। तो ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए और विष्णुदेव नीचे की ओर गए। तो ऐसे बहुत सारे साल बीतते गए, वो ऊपर जाते गए, ये नीचे आते गए और कई सालों बाद विष्णु जी को पता चल गया कि ये हो ना हो महादेव ही है। इसीलिए इसकी अग्नि स्तंभ की नीची छोर उन्हें नहीं मिल रही है। तो वो जब वो बात समझ गए कि ये मेरी ही सहायता करने के लिए और ब्रह्मदेव का दंभ तोड़ने के लिए ये रूप लिया है, तो उन्होंने अपनी हालत तो स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मदेव ने नहीं की। ब्रह्मदेव जब ऊपर जाने लगे तो एक केतकी का फूल यानी पुष्प नीचे आया। तो उन्होंने उस पुष्प को पकड़ा और बोले कि अगर ये केतकी फूल मेरी गवाही दे कि मैंने ऊपरी छोर देखा है तो मैं ये प्रतिस्पर्धा जीत सकता हूँ। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उस केतकी फूल को मना लिया और तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपने अपने स्थान पे आ गए और बोले, विष्णु जी बोले कि देखिए अग्निस्तंभ देव, मैं आपको मतलब आपकी असलियत नहीं जानता हूँ। वो असल में जानते थे लेकिन ब्रह्मदेव के आगे वो नहीं बता सकते थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हे अग्निस्तंभ, मैं आपकी असलियत नहीं जानता हूँ, आप कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपकी नीची छोर तक जाने की कोशिश की, मैं उसकी नीची छोर ढूंढ नहीं पाया। उन्होंने सच बोल दिया। लेकिन ब्रह्मदेव को तो दंभ का अहंकार था। तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ, मैंने आपके इस अग्निस्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ लिया है और मैंने ये छोर ढूंढा है, यह गवाह ये केतकी फूल है। उन्होंने वो केतकी फूल दिखाया। तो तभी भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव का 5वां शीश
हाँ दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं में ब्रह्मदेव के 5 सिर थे। इसी दंभ के कारण ब्रह्मदेव का 5वां शीश उखाड़कर महादेव ने फेंक दिया, और महादेव ने जिन रूप में ये उनका सिर उखाड़कर फेंका था, उसी रूप को महादेव के 19 अवतारों में से एक माना जाता है, और वो रूप का नाम है काल भैरव। काल भैरव रूप में काल के समान शिवजी ने रूप लिया और ब्रह्मदेव का 5वां शीश उखाड़कर फेंक दिया, और वही शीश हमारे पृथ्वी पर के जिस हिस्से में गिरी, उसी जगह को ब्रह्म कपाल भी कहा जाता है। ये बात भी आप लोग जानते ही होंगे। तो वो जो अग्निस्तंभ इस कहानी में प्रकट हुआ था, उस अग्निस्तंभ का कुछ भाग पृथ्वी के कुछ अंश में टच हुआ था। तो उसी अंश में भगवान शिव का एक पौराणिक मंदिर स्थापित हुआ, और उसी मंदिर को काटगढ़ महादेव मंदिर कहते हैं, और उसके बहुत सारे रहस्य हैं। और देरी न करते हुए मैं स्टूडियो से सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश के कंगरा जिले में स्थित काटगढ़ महादेव मंदिर की और वहाँ पे मैं आप लोगों को उनके रहस्यों के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों काटगढ़ महादेव मंदिर की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं काटगढ़ महादेव मंदिर की ओर। अब हम मंदिर के बहुत नजदीक हैं। तो दोस्तों ये है काटगढ़ महादेव मंदिर का मुख्य दरवाजा, और इस दरवाजे से भी एक बहुत अच्छी कहानी जुड़ी हुई है, जो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आप लोगों को मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं ओर आपको मुख्य मंदिर दिखाई देगा, और सामने एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष यानी पेड़ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये है काटगढ़ महादेव यानी इस मंदिर के मुख्य देवता। तो दोस्तों काटगढ़ महादेव मंदिर में आप लोगों को मुख्यतः 2 शिवलिंग देखने को मिलेंगे। सबसे बड़े शिवलिंग को प्रभु देवों के देव महादेव शिव शंकर शंभु के रूप में यानी उनके प्रतीक के रूप में मानी जाती है, जिसकी तकरीबन ऊंचाई 8 फीट है, और दूसरे लिंग को माता पार्वती के प्रतीक में मानी जाती है, और जिसकी तकरीबन ऊंचाई 6 फीट है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि काटगढ़ महादेव मंदिर यह एक ऐसी मंदिर है जो कि संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र मंदिर है जिसमें शिव और पार्वती माता दोनों को एक ही लिंग में पूजा जाता है। असल में एक ही स्थान पर 2 लिंग को एक ही रूप में मानकर यहाँ पर पूजा की जाती है। दोस्तों हमारे धर्म में पौराणिक मान्यता पुराणों के अनुसार शिव और शक्ति को एक माना जाता है, और यह काटगढ़ महादेव मंदिर उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि इस मंदिर का रहस्य ही यही है। क्या है इस मंदिर का रहस्य? इस मंदिर का रहस्य यह है कि काटगढ़ महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग असल में 2 भागों में विभक्त है। बड़े भाग को शिवजी के प्रतीक में, छोटे भाग को पार्वती माता के प्रतीक में माना जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। और यह भी माना जाता है कि जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है और शिवरात्रि निकट आती जाती है, ये दोनों लिंग अपने आप ही अपने पास यानी दोनों लिंग आपस में पास आते जाते हैं, और
महाशिवरात्रि के दिन भोले शंकर यानी शिव शंकर शंभू के चौथे प्रहर के पूजा के समय 5 मिनट के लिए माता पार्वती तथा महादेव जी के विवाह के नक्षत्र के समय 5 मिनट के लिए एक ही शिवलिंग के रूप में एक भव्य और दिव्य दर्शन देते हैं। भाग्य में अगर आप लोगों को कभी शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में आने का मौका मिला तो आप लोग कैसे भी करके चौथे प्रहर तक रुककर ये भव्य दर्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि यह साल में केवल एक ही बार इस रूप को आप लोग काठगढ़ महादेव मंदिर में देख सकते हैं, जिसमें शिव और पार्वती का मिलन संपूर्ण रूप से ज्वलंत उदाहरण के रूप में दिखाई देता है। और एक बात इतिहास से जुड़ी हुई है। क्या है इस मंदिर का और एक इतिहास? वो इतिहास ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के पहले बताया था कि काठगढ़ महादेव मंदिर के प्रवेश पथ के यानी प्रवेश द्वार की भी एक अलग से कहानी है, जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो क्या है वो कहानी? वो कहानी ये है कि इतिहास के अनुसार जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन युद्ध के पश्चात जब सिकंदर ने पोरस के साथ मित्रता की तो वो सिकंदर को लेकर यानी पोरस सिकंदर को लेकर भारत भ्रमण के लिए निकले और भारत भ्रमण में वो कई स्थानों पर गए। उसी बीच वे काठगढ़ महादेव मंदिर में भी आए थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर काठगढ़ मंदिर के अंदर आके महादेव जी की भव्यता, दिव्यता, इस मंदिर की प्राचीनता तथा कहानियों को सुनकर इतना मुग्ध और इतना भाव विभोर हो गया कि उसने इस मंदिर की उन्नति के लिए कई सारे दान किए और उसका एक ज्वलंत प्रतीक इस मंदिर का प्रवेश पथ है, क्योंकि ये माना जाता है कि सिकंदर ने ही यह प्रवेश पथ की निर्माणता की थी और इसके कई सारे झलक भी हमें इस प्रवेश पथ में मिलती हैं, क्योंकि ये प्रवेश पथ संपूर्ण रूप से रोमन शैली में बनाया गया है। इस मंदिर से एक और मान्यता भी जुड़ी हुई है कि इतिहास में पंजाब के राजा रणजीत सिंह भी जब काठगढ़ आए थे तो उन्होंने कई सारी मंदिरों की उन्नता की थी। ये बात हमें इतिहास से पता चलती है तथा वे इस मंदिर के लिए भी उन्नति तथा इसकी विकास के लिए कई सारे दान भी इस मंदिर को दिए थे और उन्हीं के समय यह मंदिर की संपूर्ण निर्माणता हुई थी। ये बात भी हमें इतिहास से पता चलती है तथा उनके और एक कहानी ये है कि इस मंदिर में स्थित एक कुआं जिससे हर रोज शिवजी के लिए जल लेकर मंदिर के ब्राह्मण जाते हैं, उस कुएं से पंजाब के राजा रणजीत सिंह उसे बहुत पवित्र मानते थे और वो अपने हर एक शुभ कार्य के लिए इस मंदिर के कुएं से जल अपने पंजाब लेकर जाते थे अपने सैनिकों के माध्यम से। यह मान्यता भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। काठगढ़ महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इंदौर के उपमंडल में मौजूद है और यहाँ पहुँचने के लिए इंदौर के पास पठानकोट से होकर यहाँ आया जाता है और यह मंदिर अपने प्राचीनता तथा अपने इतिहास और पौराणिक मान्यताओं की वजह से अतीत में और वर्तमान में भी रहस्य के घेरों में है। इसकी रहस्य हमेशा वैज्ञानिकों को अचंभित करती है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube स्टूडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले गया था काठगढ़ महादेव मंदिर के रहस्यों के बारे में बताने के लिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इंदौर के उपखंड में काठगढ़ गांव में वो स्थित है, एक पर्वत पर स्थित है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो, ये रहस्यमय वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही रहस्यमय जगहों, मंदिरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और आप लोग अगर हमारे दूसरे यानी पीछे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक्स दी है, वो से जाके देखिए। ऊपर आई बटन पे भी कई लिंक्स मौजूद हैं, उन्हें भी जाके देखिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अच्छा लगा है ये एक कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब्स हमें मोटिवेशन देती है कि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते जाएं। और इससे एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। इसलिए मैं भी आप सभी लोगों को बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और इतना ही था आज का ये वीडियो। आज के लिए रहता हूँ, अगले वीडियो में वापस मिलूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। रहता हूँ, नमस्कार।